नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं खड़ा हूं रांची बोकारो राज्य के राजमार्ग पर। सिकिदिरी घाटी के पहाड़ों को काटकर बने इन सड़कों को आप देख रहे हैं। यह विकास की गाथा कहती है, राज्य के विकास की गाथा कहती है। इन दो पहाड़ों के बीच की ये सड़क, क्या ये विकास है या प्रकृति का विनाश है? इन पहाड़ों को काटा गया और काट कर ये सड़कें निकाली गई जिससे आ जा सकें लोग और लोगों के वाहन। दरअसल प्रकृति में पहाड़ों की भूमिका को जानना जरूरी है। हमारे ज़िंदगी में पहाड़ की क्या भूमिका है, एक पहाड़ हमें क्या क्या देता है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक पहाड़ से हमें बेशकीमती जड़ी बूटी मिलती है। इन पहाड़ों से, इन पहाड़ों के गर्भ में अनमोल रतन जेम्स माइंस छिपे रहते हैं, जो जीवन में हमें जीवन को जीने में सहायक होते हैं। जब बादल धीरे धीरे बढ़ता है तो इन पहाड़ों के माध्यम से एक प्रेशर, बारिश कराने के लिए एक प्रेशर पैदा होता है और वर्षा इसी पहाड़ों के माध्यम से होती है। इन पहाड़ों की निर्माण की गाथा ये है कि प्राकृतिक तौर पर ये पहाड़ एक हजार 1200 साल में स्वयं प्रकृति निर्मित करती है। पृथ्वी की धरोहर है ये पहाड़, पृथ्वी के श्रृंगार हैं ये पहाड़। आखिर इन पहाड़ों को बीच बीच से चीर कर, काट कर, इन सड़कों को बनाकर हमने क्या संदेश दिया है? क्या इन पहाड़ों को अलग से हटकर, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्सन और हिंदी में मोड़ कहते हैं, क्या इन पहाड़ों के किनारे किनारे से सड़क नहीं बनाया जा सकता था? दुनिया के जिन भी विकसित देशों को आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या यूरोप के कोई भी देश हो, पहाड़ों को कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता। इन सड़कों की जितनी महत्ता है सुविधा के हिसाब से, लोगों के चलने के हिसाब से, उससे हमारे ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी को बचाने के लिए इन पहाड़ों की ज़्यादा उपयोगिता है। इस बात को समझना होगा। इन सड़कों की उपयोगिता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए है, पर इन पहाड़ों की उपयोगिता हमारे ज़िंदगी को, हमारे वंश को, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए है। इसे हम समझ नहीं पाए। हमने बेदर्दी से पहाड़ों को तोड़ डाला, काट डाला। जो सरकारों ने ऐसा काम किया है, जिन लोगों ने ऐसी योजनाएं इंजीनियर ने बनाई है, अगर इंजीनियर को कहा जाए कि ऐसा एक पहाड़ बना के बताइए, क्या ऐसा पहाड़ बन पाएगा? हजारों हजार साल, सैकड़ों बरस बीत जाने के बाद ऐसे पहाड़ स्वयं निर्मित होते हैं। पहाड़ों को तोड़ना झारखंड के त्रासदी रही है। झारखंड के मानचित्र को जब हम उठाकर देखते हैं तो काला पहाड़, पीला पहाड़, नीला पहाड़, हरा पहाड़, जब यहाँ के खातियान और नक्शे को हम देखते हैं तो सैकड़ों किस्म के पहाड़ का वर्णन मिलता है, परंतु धरातल पर अब देखते हैं तो पहाड़ गायब है। माफियाओं ने इन पहाड़ों को तोड़ डाला और सड़क निर्माण के नाम पर तोड़ डाला। झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह विनाश की सूचना दे रहा है। इसी रांची बोकारो राजमार्ग में, बोकारो और धनबाद के जैसे शहरों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में अगर पहाड़ों को तोड़ने का सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक 10 वर्षों के भीतर झारखंड में 55 और 60 डिग्री तापमान होगा। हम शुरू से ही जंगलों को काटते रहे हैं, इन पहाड़ों को काटते रहे हैं। झारखंड की बेशकीमती नदियों को कोलियरियों से कचरा डालकर भर दिया गया है। तरह तरह की विनाशकारी चीज़ें चल रही है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सड़क के निर्माण के लिए या माइनिंग के लिए इन पहाड़ों की छेड़छाड़ को बंद किया जाए।
पृथ्वी में असंतुलन पैदा होगा, भूकंप आएंगे, त्रासदी होगी। सब कुछ इन पहाड़ों को डिस्टर्ब करने से होगा। प्रकृति ने पृथ्वी के अंदर जो अनमोल पहाड़ का निर्माण अपने ढंग से किया है, उस पहाड़ को हम दुश्मन बनकर यदि तोड़ते हैं तो हम भूकंप को निमंत्रण देते हैं, जलजला को निमंत्रण देते हैं, भूस्खलन को निमंत्रण देते हैं, जमीन खिसकती है, और तो और बेशकीमती जड़ी बूटियों का विनाश करते हैं। तरह तरह के अनमोल जीव जंतु, बेशकीमती जीव जंतु जिनकी अपनी एक भूमिका है। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। इस स्थान से महज 15 किलोमीटर दूर पिछले कुछ साल पहले घाटी को काटकर, रांची रामगढ़ घाटी को काटकर जब सड़क बनाया जा रहा था, तो 10 फुट से ऊंचा 8 मुख वाला पीला नाग निकला था उस पहाड़ के नीचे से, और फिर वो नाग तेजी से फुफकार मारता हुआ जंगल की ओर चला गया। लगातार इन क्षेत्रों में वन्य जीव, छोटे छोटे जीव इन पहाड़ों के कंदराओं में रहते हैं। हमने इन्हें तोड़ डाला है। ऐसा कौन सा विकास की इबारत हमने लिखी है? यह विकास नहीं, विनाश है। इसे रोकिए। इन पहाड़ों को यदि आपने तोड़ा तो पहाड़ आपको तोड़ेगी, और पहाड़ जब तोड़ेगी, प्रकृति जब तोड़ेगी, तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर हाथ जोड़कर पड़े रहेंगे। हम आपको पीछे का दृश्य दिखाना चाहते हैं। बेशकीमती अनमोल पहाड़ों को बीच से चीरकर इस सड़क को निर्माण के लिए निकाल दिया गया। यद्यपि बोकारो जाने के लिए इन घाटी के अलावे रांची से बोकारो के राजमार्ग में 10 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम इन पहाड़ों को बिना छेड़छाड़ किए बोकारो जा सकते थे, धनबाद जा सकते थे। इस सड़क के निर्माण के लिए इन पहाड़ों को काटे बगैर भी आसानी से लोग बोकारो आया जाया करते थे। हमने कौन सा बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली इन पहाड़ों को काटकर। हम रोज विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। पहाड़ के संरक्षण के लिए मैं अपील करता हूं, आपको जागरूक करने आया हूं। सृष्टि रक्षा चैनल के माध्यम से पहाड़ों के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाइए। यदि हम पहाड़ को संरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में प्राकृतिक विनाश सुनिश्चित है। ये हजारों हजार साल के आयु वाले पहाड़ को बुलडोजर और विस्फोट लगाकर तोड़ दिया गया। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है। उसी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे पहाड़ को पा, धरा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है। निश्चलता निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज गंगा और हिमालय सब कुछ डरे हुए हैं। कृपया इन पहाड़ों को तोड़ना बंद करिए, प्रकृति को संरक्षित करिए। विकास के नाम पे प्रकृति का विनाश हमारे आने वाले समय पे विनाश की घंटी बजा रहा है। मैं आपको जगाने आया हूँ। सृष्टि रक्षा चैनल को अपना समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें प्रकृति की रक्षा के लिए काम करने के लिए शक्ति और प्रेरणा दीजिए। आज के लिए बिंदु भूषण दुबे इजाज़त लेता है। एक नई विश्वास और एक नई बात के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। वंदे मातरम।